गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज हम आपके साथ करने वाले हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट का 7th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। पहले तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो होती है दूसरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर जाती है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी होती है वो बिना विदाउट एनी मूवमेंट एक दूसरे से कनेक्ट करती है, वो ग्लोबलाइजेशन होता है। इन सिंपल वे में बताती हूँ कि जैसे कि एक कंपनी है, उसने अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लाइक ज़ारा, वो कहीं बाहर की कंपनी है, ठीक है। वो बहुत सारी जगह पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, तो वो अपने प्रोडक्ट का ग्लोबलाइजेशन मतलब कि अपनी ब्रांड का प्रमोशन कर रही है जगह जगह पे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैगी है, वो बनाई तो किसी एक जगह में जाती है बट यूज़ हर जगह पे की जाती है, वैसे ही है, ठीक है। चाइना जो है ग्लोबलाइजेशन पे फर्स्ट नंबर पे है। जैसे पहले क्या था, बाहर से जो सामान मंगाया जाता था उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बट अब ना उसमें फ्रीडम्स मिल गई है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन क्यों करा गया था, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मतलब कि है ना, जब दूसरी बड़ी कंपनीज़ जो होती है हमारी कंपनीज से है ना मिक्स हो जाती है, तो जो होता है हमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल जाता है, हम फाइनेंस को अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। श्रिंकिंग ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब जब हम कंपनीज के मिल जाते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है, तो टाइम और डिस्टेंस भी जो होता है उसमें भी जो वो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो भी कम हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ फॉरेन मार्केट, मतलब कि मार्केट की जो फॉरेन मार्केट की थी ना उसकी ग्रोथ हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं ना। फिफ्थ पॉइंट है डिमांड हो गई थी डोमेस्टिक मार्केट में किसकी, कि है ना, जो चीज़ें टेक्नोलॉजी की इसमें डिमांड हो गई थी, ठीक है। सिक्स पॉइंट है कि नेशनलिटी ऑफ कंपनीज़, मतलब कि कंपनीज़ में है ना जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंज हो जाते थे तो लोग ज़्यादा वहीं पे इन्वेस्ट करना पसंद करते थे, मतलब वहीं पे अपना प्रोडक्ट बेचना या फिर है ना ख़रीदना पसंद करते थे। जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबल होता था वहीं पे इन्वेस्ट करते थे। लिबरलाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या हुआ था कि कंपटीशन बढ़ गया था, प्रोडक्ट्स बाहर भेजे जा रहे थे, इन चीज़ों की आज़ादी हो गई थी, ठीक है। एट्थ पॉइंट है स्पिन ऑफ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डोमेस्टिक बिज़नेस जो थी कंपनी इमेज उनकी इम्प्रूव होने लगी थी, मतलब जो छोटे बिज़नेस वाले थे उनकी भी ग्लोबलाइजेशन से क्या था, उनकी इमेज अच्छी होने लगी थी। हाई टेक इंडस्ट्रीज़, मतलब कि बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्रीज़ है ना जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती थी, तो वो भी ग्रो होने लग गई। फिर बिज़नेस पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट भी हुआ, ठीक है। कम्युनिकेशंस वगैरह भी वर्ल्ड वाइड होने लग गए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होने लग गए थे। बैंकिंग का भी बहुत हुआ था। स्ट्रेटजीज़ फॉर ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं। एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करने लगे, मतलब कि इसमें क्या है कि किसके थ्रू हम क्या कैसे कैसे हम ग्लोबलाइजेशन हुए हैं, एक्सपोर्ट करके, जैसे हम अपना प्रोडक्ट बाहर की कंट्रीज़ में बेचने लग गए। लाइसेंसिंग थ्रू, लाइसेंसिंग क्या, उसमें क्या था, पहले हम बाहर नहीं ऐसे एक्सपोर्ट कर सकते थे बट बाद में फ्रीडम मिल गया था। अब अपने ब्रांड्स को हमें ना हमारी परमिशन मिल गया कि हम कर सकते हैं, या फिर हम फ्रेंचाइजी कर सकते हैं कि किसी अपने ब्रांड को है ना कह सकते हैं कि हमारे ब्रांड के ना ऐसे प्रमोशन कर दो अदर कंट्रीज़ में, तो फ्रेंचाइजीज़ मतलब कि ट्रेडमार्क यूज़ करके है ना हम कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, दो कंट्रीज़ के बीच जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो भी हम है ना ग्लोबलाइजेशन हो जाते हैं हमारा। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मैनेजमेंट के अंडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर फुल्ली अर्नड मैन्युफैक्चरिंग, जो या फिर ऐसे हो सकता है कि हम वहाँ पे कुछ अपना मैन्युफैक्चर कर रहे हों, असेंबलिंग, या फिर एक्सपोर्ट, या फिर कुछ ऑपरेशंस वहाँ पे कर रहे हो हम डोमेस्टिकली, अब्रॉड में हम कुछ भी काम कर रहे हो तो वो जॉइंट वेंचर, या फिर हम दोनों का बिज़नेस मिक्स हो, मतलब दोनों कंपनीज़ का, मतलब इंडिया और या कोई फॉरेन कंपनी है तो वहाँ का बिज़नेस मिक्स हो, या मर्ज कर गया हो, एक कंपनी ने दूसरे में मर्ज कर लिया हो। नाइन्थ पॉइंट में क्या है कि स्ट्रेटजिक एलियंस में क्या है कि लॉन्ग टर्म के कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के लिए हम करते हैं कि मार्केट में एंटर करते हैं ताकि बिज़नेस को रैपिडली ग्रो करा जाए। काउंटर ट्रेड क्या होता है कि वहाँ पे मनी पेमेंट की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है कि अगर बाहर से इंपोर्ट हो रहा है तो हम एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, सेम वही प्रोसीजर है कि कैसे कैसे हुआ था, जो हम पढ़ लिया है हमने वही लिख देना है इसमें भी। अब इसमें क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्रीज़ हो गई थी, ठीक है।
और इंटेंसिव भी इंक्रीज़ हो गए थे, बाहर से पैसा भी आने लग गया था, ठीक है। और क्या था, प्रोडक्शन भी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ आ गई थी। अब इसमें क्या मेजर्स क्या किए गए थे प्रमोट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को, वो क्या था कि है ना, लिबरलाइज एक्सचेंज रेट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज़ किया गया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स अलो किए गए थे कि यहाँ पे आके वो इक्विटी ले सकते हैं। इंपोर्ट का लाइसेंस मिल गया था, इंपोर्ट ड्यूटीज़ होने लग गई थी। इंडियन करेंसी की वैल्यू जो थी, डिमांड उसकी बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में प्रोडक्शन कॉस्ट उसके लिए देखा गया था। आरबीआई ने जो था अप्रूवल दे दिया था कि हम ना इतने पैसे पे इतना इंटरेस्ट देंगे, मतलब वो फिक्स नहीं रहा था, वो कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, इसकी प्रॉब्लम्स, ग्लोबलाइजेशन की प्रॉब्लम्स क्या थी कि पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग है ना प्रॉब्लम्स आ जाती थी, रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी थी कि इसको नहीं यूज़ करना, ठीक है। इसमें क्या था कि ऐसे प्रमोट किया हमने ट्रू सेंस में ग्लोबलाइजेशन को, कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखना, रीज़नेबल प्राइजेस से हम ना कस्टमर को प्रोडक्ट देते थे। बिजनेसमैन का एटीट्यूड देखना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखना, ठीक है। टाइम देखना कि है ना कंपनी के पास है ना कितना कंट्रोल है, वो बाहर कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज़ों को एक्सपेंड करना होता था। इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ा था ग्लोबलाइजेशन का इकनॉमी पे। एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या पड़ा था कि लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था, आईटी हो गई थी, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई थी। बाहर से आके लोग जो थे यहाँ पे काम करना पसंद करने लग गए। जब लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे ही अच्छी पेमेंट, मतलब सैलरी मिल रही है, तो वो यहाँ पे ही काम करना पसंद करने लग गए थे। थर्ड पॉइंट है कि फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या हुआ था कि है ना यहीं पे बैंकिंग जो थी डीलिंग करने लगी, वो इंटरेस्ट रेट भी सही देने लगी थी। फिर इसका ग्लोबलाइजेशन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बड़ा इफेक्ट हुआ था कि कुछ लोग एक्सपोर्ट करने लग गए, इंपोर्ट करने लग गए। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पहले हम मेरिट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं कि इन्वेस्टमेंट का फ़्लो बढ़ गया था, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया था, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़िया हो गई थी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गए थे, कॉरपोरेशन इन्हांस हुआ था, जॉब की क्रिएशंस होने लग गई थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, टेक्नोलॉजी का यूज़ होने से एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई थी। अब डीमेरिट्स क्या थे कि मशीन्स आ गई तो जॉब का ख़तरा हो गया था, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लग गए थे, कंपटीशन भी बढ़ गया था, वो सस्ता बेचने लग गए थे। डोमेस्टिक कंपनीज़ को जो था बड़ी कंपनीज़ ने ओवरटेक कर लिया था, मतलब कि उन्होंने अपने अंडर कर लिया था। अब उनका जो भी प्रॉफिट होता था वो बड़ी कंपनीज़ को ही चला जाता था, ठीक है। इनइक्वालिटी भी थी, जो रिच थे वो और रिच होते गए, ठीक है। और उनके पास जो भी था लोकल कल्चर जो था ख़त्म हो गया था। यहीं पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। इसी टॉपिक के रिगार्डिंग बाकी वीडियोस भी मैं इसी चैनल पे डालूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू।